हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। बरसात में कपड़ा सुखाना बहुत ही ज़्यादा झंझट वाला काम होता है। कई कई बार तो 2-3 दिन में धूप ही नहीं निकलते हैं। आज मैं ऐसा ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी जिसकी मदद से आप बिना धूप लगाए हुए बहुत सारे कपड़े सुखा सकते हैं मिनटों में ही। ऐसे ही टिप्स चलिए देख लेते हैं। पहला जो टिप्स है फ्रेंड, हमारे घर में जो इस तरह का बोतल का ढक्कन होता है, कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन होता है ना, मैंने ले लिया है। बीच में से काट लगा लेंगे। देखिए मैंने बीच में से इस तरीके से काट लिए हैं। फिर ना साइड वाला हिस्सा भी काट लिया है मैंने। और एक बोतल के ढक्कन के अंदर फेविक्विक जो गम होते हैं ना, फेविक्विक गम इस तरह से देकर जो बोतल के ढक्कन हमने काट लगा लिए हैं ना, उसको इस तरह से लगाकर चिपक देंगे। कुछ टाइम रख देंगे इसको अच्छे तरीके से सेट होने के लिए। जब बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा ना, तब बढ़िया एक ऑर्गेनाइज़र हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसको हम कैसे और कहाँ पर यूज़ करेंगे, जो दूसरी वाला हमारा बोतल का ढक्कन है, नीचे वाला हिस्से में हमने थोड़ा सा यहाँ पर फेविक्विक गम लगाना पड़ेगा। ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये सेट नहीं होगा। इस तरीके से मैंने ज़्यादा लगाकर फिर क्या करेंगे, हमारे घर में जिस जगह पर स्विच बोर्ड है ना, स्विच बोर्ड के पास इस तरह से देखिए मैं लगाकर इसको सेट करके रखूँगी। कई बार होता है क्या फ्रेंड, हमारे स्विच बोर्ड में इंडक्शन ओवन के जो वायर होते हैं लगा रहते हैं, या मिक्सी का वायर। कई बार छोटे बच्चे लोग स्विच ऑन करके देते हैं तो तकलीफ़ होते हैं और देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो स्विच बोर्ड में आप इस तरह से मत लगा कर रखिएगा। इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर आसानी से आप लगा रख सकते हैं। इससे कोई भी दुर्घटना घटने की संभावना नहीं होगा। कई बार हमारे फ़ोन का चार्जर इस तरह से हम स्विच बोर्ड में ही रख देते हैं, उसका जो वायर होते हैं नीचे इस तरह से लटकते रहते हैं, देखने में बुरा लगता है। छोटे बच्चे तो कई बार खींचते ही रहते हैं। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र बनाकर इसके अंदर आप इस तरह से रख सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगेगा, छोटे बच्चों को भी हाथ में नहीं आएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, सुई में धागा डालना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरी काम होते हैं। अगर घर में छोटे बच्चे हो तो ये तकलीफ़ उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा होती है। तो बिना कोई हम ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए हुए ही मिनटों में नहीं, सेकंड में ही सुई में धागा डाल सकते हैं फ्रेंड। किस तरीके से, देखिए मैंने जो धागा हमने ले लिया है ना, क्या करेंगे, पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा फ्रेंड थोड़ा सा सेलो टेप। मैंने देखिए इस तरीके से थोड़ा सा सेलो टेप ले लिया है। फिर क्या करेंगे, जो धागा है ना, इस तरीके से सेलो टेप के अंदर धागा को रख कर सेलो टेप को हमें इस तरीके से मोड़ कर लेना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से। फिर क्या करेंगे फ्रेंड, कैंची की मदद से ना हमें सेलो टेप को इस तरह से तिरछा करके काटना पड़ेगा। सेलो टेप के सामने वाला जो हिस्सा है एकदम से पतला हो गया है और सेलो टेप एकदम से सीधा रहेगा, उसका जो मुंह है ना हिलेगा नहीं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से फ्रेंड हम सुई में आसानी से धागा डाल सकते हैं। सेलो टेप का जो मुंह है सुई के अंदर डालकर दूसरे साइड से हमें सेलो टेप को इस तरह से खींचना पड़ेगा। हमें चुटकियों में सुई में हम धागा डाल सकते हैं। कोई भी झंझट वाला काम नहीं है, और जिसका आँखों में पावर कम है वो भी आसानी से इस टिप की मदद से सुई में धागा डाल सकते हैं। तो अच्छे लगे तो टिप्स ज़रूर आप भी अप्लाई करके देखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। कई बार होता है क्या, हम नींबू इस तरह से काट लेते हैं, पूरा नींबू हमें यूज़ नहीं आते हैं। इस तरह से हम आधा नींबू फ्रीज में रख देते हैं। नींबू का जो रस है वो सूखने शुरू हो जाते हैं 2-3 दिन में, और नींबू जो है ना काला हो जाते हैं, ज़्यादा दिन अच्छा नहीं रहते हैं। तो किस तरह से हम नींबू को रखें जिसकी मदद से फ्रीज में 10 दिन तक फ्रेश रहेगा, काला नहीं होगा। इसके लिए फ्रेंड हमें चाहिए इस तरह का फॉइल पेपर। देखिए मैंने इस तरीके से फॉइल पेपर फ्रेंड ले लिया है। फॉइल पेपर के अंदर हमें नींबू को इस तरह से मोड़ कर लेना पड़ेगा फ्रेंड। देखिए इस तरह से मोड़ कर लेने के बाद अब फ्रीज में 10 दिन
तक रख दीजिएगा। नींबू के रस सूखेगा नहीं, नींबू का कलर भी चेंज नहीं होगा। बारिश में कई बार देखा जाते हैं 2-3 दिन धूप ही नहीं निकलते हैं फ्रेंड, बारिश होता ही रहते हैं। तो हमारे घर में जो कपड़ा होता है ना फ्रेंड, कपड़े को सुखाने में बहुत ही झंझट हो जाते हैं। कई बार ऐसा कुछ कपड़े होते हैं जो हमें रेगुलर क्लीन करना पड़ता है और रेगुलर सुखाना पड़ते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसके लिए एक कढ़ाई ले लीजिएगा, गैस ऑन करके कढ़ाई को बढ़िया तरीके से 2-3 मिनट के लिए आप गरम कर लीजिएगा। फिर क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। इस तरीके से करने से क्या होगा, हमारे जो इमरजेंसी कपड़े होते हैं, बच्चों का स्कूल ड्रेस हो या सॉक्स वगैरह हो जो सूखने में बहुत ही समय लगता है, इस तरह के कपड़े को आप आसानी से कढ़ाई गरम करके सुखा सकते हैं। एक बार अगर 2-3 मिनट के लिए कढ़ाई गरम कर लेंगे ना, तो 3-4 कपड़े को आप आराम से सुखा पाएंगे, कोई भी झंझट नहीं होगा फ्रेंड। देखिए इस तरीके से आप 1-2 बार उलट पलट करके दीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड, आपका जो कपड़ा है ना, बिना धूप लगाए हुए ही आप इमरजेंसी कपड़े को सुखा पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए अगला नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स फ्रेंड आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी अप्लाई करके देखिएगा। ये टिप्स फ्रेंड मैं सभी लोगों को अप्लाई करके नहीं बोल रही हूँ, जिसकी ज़रूरत है तो ये छोटा सा टिप्स अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट टिप है फ्रेंड, गैस ओवन में हम सभी लोग ही खाना बनाते हैं, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा गंदा हो जाते हैं, तेल गिरते हैं। तो इसको अगर क्लीन करेंगे ना, हमारे जो किचन तवाले की मदद से किचन तवल भी गंदा हो जाएगा, तेल चिपचिपा हो जाएगा, और इसको क्लीन करने के लिए साबुन डिटर्जेंट पाउडर ज़रूरत होगा। केले तो हम सभी लोग ही खाते हैं फ्रेंड। केले खाने के बाद केले के जो छिलका होते हैं ना, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन फ्रेंड क्या बताऊं, केले के छिलके में जो वाइट वाला पार्ट होते हैं ना, ये क्या करेगा, हमारा जो गैस ओवन एकदम से गंदा हो जाते हैं ना, उसको एकदम से चुटकियों में क्लीन कर देगा। सारे जो ऑयल है ना, गंदगी है गैस ओवन में, वो एकदम से एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए इस तरह से हमें केले के छिलके के जो वाइट वाला पार्ट है हमें घिसना पड़ेगा। फिर एक कपड़े की मदद से या तवाले की मदद से आप इस तरीके से पोंछ लीजिएगा। सारे जो ऑयल चिपचिपापन है एकदम से क्लीन हो जाएगा। ज़रूर ये टिप्स आप भी अप्लाई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो झाड़ू होते हैं ना, नारियल के झाड़ू, हम सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार होता है क्या फ्रेंड, इस तरह से पकड़ कर हम काम करने से ना हाथ दर्द हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। कई बार तो जो स्टिक होते हैं ना झाड़ू का, वो बाहर निकल आते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। इसके लिए आप काम कीजिएगा, झाड़ू में इस तरह से पॉलीथीन लगा कर अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा। फिर हमें चाहिए एक आयरन। आयरन को हम इस तरह से गर्म कर लेंगे फ्रेंड। फिर पॉलीथीन के ऊपर धीरे धीरे गर्म आयरन को हम प्रेस करेंगे। जो पॉलीथीन हमने लगाया है ना, एकदम से झाड़ू में चिपक जाएगा। फिर पकड़ कर काम करने में भी आसानी हो जाएगा, और झाड़ू का जो स्टिक है वो भी बाहर नहीं आएगा। अच्छे लगे तो टिप्स ज़रूर आप भी अप्लाई करके देखिएगा। अगला जो टिप्स है फ्रेंड, इस तरह का जो कपड़े होते हैं ना, जिसके अंदर बहुत सारा काम होता है, इस तरह का जोड़ी वाला काम होते हैं ना, कई बार देखा जाते हैं क्या फ्रेंड, इस तरह का कपड़े को जो स्टोन होता है, जोड़ी का काम होता है, अगर हम घर पर क्लीन करेंगे ना तो खराब हो जाएगा। अगर हम लॉन्ड्री में इसको देंगे, बहुत सारा पैसा भी हमें लगेगा। तो घर पर किस तरीके से हम इसको इस तरीके ब्रश की मदद से क्लीन करेंगे और हमारा कपड़ा भी खराब नहीं होगा। इसके लिए ना हमें छोटा सा एक काम करना पड़ेगा फ्रेंड। देखिए क्या करेंगे, हमारा जो इस तरह का कपड़ा धोने का ब्रश होते हैं ना, हमें चाहिए एक पुराना मोजा। इस तरीके से कपड़े धोने के ब्रश के अंदर इस तरह से मोजा को हम पहना देंगे। इस तरह से पहना देने से ना एक लेयर जैसा बन जाएगा। फिर अगर कोई भी कपड़ा हम इस तरीके से क्लीन करेंगे ना, तो ब्रश की मदद से उसके
कपड़े में जो धागा का काम होता है या स्टोन लगा रहते हैं वो ख़राब नहीं होगा और लॉन्ड्री में देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अच्छे लगे तो अप्लाई कर